लगता है अब इस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद करने का वक्त आ गया है। मगर सर, ये तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आपने कितने प्यार से हॉस्पिटल को चालू किया था, अब आप इसे बंद कर रहे हैं। मेरा ड्रीम लोगों की जान बचाना था, जान लेना नहीं। ये हॉस्पिटल नहीं, अब मुर्दा घर बन चुका है। कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता। कल ही मुर्दा घर के वॉचमैन और एक पेशेंट की रात को रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आपको क्या लगता है सर, इन सब के पीछे कौन होगा? मुझे पता है इन सब के पीछे किसका हाथ है। मेरे बुरे कर्म ही इस हॉस्पिटल को ले डूबे। संजय और गिरधर आधी रात को मूवी देखकर घर जा रहे थे। दोनों ने काफ़ी शराब पी रखी थी, इसीलिए गाड़ी चलाने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। फिर भी दोनों जैसे तैसे गाड़ी को चला रहे थे। तभी अचानक एक स्पीड ब्रेकर से उनकी गाड़ी संभली नहीं और गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। गिरधर को तो कुछ नहीं हुआ, मगर ड्राइविंग सीट पर बैठे संजय को काफ़ी चोट आई। इस एक्सीडेंट के कारण गिरधर का शराब का नशा उतर गया। वो मदद के लिए लोगों को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने जैसे तैसे संजय को कार से बाहर निकाला और हॉस्पिटल की तलाश करने लगा। वो कुछ दूर उसे कंधे पर लेकर चल ही रहा था, तभी उसको एक हॉस्पिटल नज़र आया। बाहर से हॉस्पिटल पुराना लग रहा था, लेकिन अभी इमरजेंसी थी, इसलिए गिरधर ने संजय को वही ले जाने का सही समझा। कुछ नहीं होगा, देखो देखो हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हैं? देखो देखो सामने ही हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का अंदर का नज़ारा देखकर उन दोनों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हॉस्पिटल जितना बाहर से पुराना लग रहा था, उससे भी ज़्यादा अंदर से साफ और व्यवस्थित था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये पुराना हॉस्पिटल है। एक टेबल पर संजय को बिठाकर गिरधर डॉक्टर को ढूंढने लगा, मगर डॉक्टर उसे कहीं नज़र नहीं आता। सब जगह पेशेंट ही घूम रहे थे। पेशेंट भी मामूली पेशेंट नहीं, किसी के हाथ पर स्ट्रिप चढ़ रही थी, तो कोई अपने ही घाव पर खून रोकने के लिए स्टिच लगा रहा था। अरे कैसा अजीब हॉस्पिटल है, यहाँ इतने सारे पेशेंट हैं मगर डॉक्टर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। तभी एक पेशेंट आकर गिरधर के पास खड़ा हुआ। अरे क्यों भाई, इतनी रात को परेशान होकर क्यों घूम रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? डॉक्टर की तलाश कर रहा हूँ। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, सिर से बहुत खून बह रहा है। मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर की जरूरत है मुझे। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मरहम पट्टी तो मैं ही कर दूंगा। पिछले 30 सालों से अपने घाव की ड्रेसिंग मैं ही तो कर रहा हूँ। इतना कहकर पेशेंट अपने पेट पर घाव दिखाता है। गिरधर को लगता है शायद तकलीफ के कारण उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से हट जाता है। तभी उसे नर्स नज़र आती है। वो भागते हुए उसके पास जाता है। सिस्टर, मैं काफी देर से आपको तलाश कर रहा था। बाहर बेंच पर मेरा दोस्त है, उसके सर पर काफी चोट लगी है, उसका खून बह रहा है। प्लीज प्लीज आप चलकर देख लीजिए उसे। चलिए। क्या बकवास लगा रखी है? एक छोटे से सिर की चोट के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अभी ऑपरेशन थिएटर में जाना है, वहाँ पर जरूरी ऑपरेशन होना है। हमें पेशेंट की किडनी निकालनी है ताकि हम उसे बेच सकें। तुम्हारे दोस्त को किडनी की जरूरत हो तो बता दो। इतना बोलते हुए वो नर्स जोर से हंसने लगी। नर्स की बात सुनकर गिरधर बहुत डर गया। वो भागकर अपने दोस्त के पास आया, लेकिन उसका दोस्त वहाँ पर नहीं था। ओह गॉड, वैसे ही हॉस्पिटल कम, मेंटल असाइलमेंट ज्यादा नजर आता है। गिरधर संजय को ढूंढ रहा था कि अचानक चीखने की आवाज़ें आने लगी। गिरधर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। कुछ लोग संजय को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे। बड़े दिनों के बाद कोई जिंदा इंसान हाथ लगा है। आज तो इसका दिल, गुर्दा, किडनी सब कुछ निकाल लेंगे। मगर पहले ही कह देते हैं दिल मेरा होगा, क्योंकि ये तो बड़ा ही हैंडसम मुन्ना है। मर चुकी हो मगर अभी भी लड़कों का दिल चाहिए।
तभी वो जोर से हंसने लगे। उनकी हंसने की आवाज़ गिरधर के मन में और डर पैदा कर रही थी। गिरधर भाग के संजय को बचाने लगा तो नर्स एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। हमारे बीच मत आओ वरना मारे जाओगे, भाग जाओ यहाँ से। अरे क्यों भाग जाओ? हाँ? आज का दिन तो बहुत अच्छा है, एक दिन में 2-2 शिकार, बहुत मजा आएगा ताजा ताजा खून पीने में। ऐसा कहते हुए वार्ड बॉय भी एक जली हुई लाश में बदल गया। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए थे। वो गिरधर की ओर बढ़ने लगा और पूरा हॉस्पिटल संजय और गिरधर की चीख से गूंजने लगा। और अगले ही दिन एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल के सामने से रोड से जाते हुए हॉस्पिटल के पास 2 लड़कों की लाशें देखी तो उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल कर दी। पुलिस स्टेशन में अभी नए इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई थी। उसे इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हवलदार, लाश बड़ी ही बुरी हालत में है। हमें पता लगाना होगा किसने इतनी बुरी तरह से इन दोनों इंसानों को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, पता लगा कर क्या करेंगे आप? मरे हुए इंसानों को कौन सजा दे सकता है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? साहब, लगता है ये दोनों इस इलाके के नहीं हैं, तभी इस भूतिया हॉस्पिटल की शिकार हो गए। भूतिया हॉस्पिटल मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ कहो मुझसे। साहब, बहुत पहले डॉक्टर साहब मुंबई से पढ़कर यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर गांव में हॉस्पिटल खोला तो सब लोग बहुत खुश हो गए। चलो, गांव की कुछ उन्नति तो हुई, मगर डॉक्टर साहब के मन में गांव की उन्नति से ज्यादा खुद की उन्नति का विचार था। वे गांव के भोले भाले लोगों को इलाज के नाम पर ठगने लगे थे। इलाज के नाम पर ठगने लगे थे मतलब क्या? मतलब ये साहब कि गांव के लोग इलाज कराने जाते थे और बीमार होकर आते थे। डॉक्टर साहब मानव अंग की तस्करी करते थे। गांव के लोगों को गलत बीमारी की जानकारी देकर ऑपरेशन के लिए उन्हें मजबूर करते थे और उनके अंग निकाल लेते थे। एक बार शहर के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने डॉक्टर का पर्दाफाश कर दिया। उन लोगों के कारण जब गांव के लोगों को इसके बारे में पता चला तो वह लोग बहुत नाराज हो गए और उन्होंने डॉक्टर को जिंदा जलाने के लिए उन्हीं के अस्पताल में आग लगा दी। गुस्से में गांव वालों ने ये भी नहीं देखा कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज भी हैं। कई बेगुनाह उस आगजनी में मारे गए, मगर डॉक्टर बच गए थे। उन्होंने इंश्योरेंस की अमाउंट से हॉस्पिटल रिनोवेट करवा लिया था, मगर असमय लोगों के काल कलवित होने के कारण ये जगह शापित हो गई और उसके बाद अक्सर यहाँ पर लोगों की आत्मा को भटकते हुए देखा गया। कई सारे पेशेंट और अनजान मुसाफिर उन आत्माओं के शिकार हुए हैं। अरे डॉक्टर ने खुद भी कई बार इस अस्पताल में मौत का सामना किया है, मगर किसी अनजान शक्ति के कारण वह हर बार बच जाता था। कुछ समय बाद एक रात अचानक हॉस्पिटल में दोबारा आग लग गई। इस आगजनी में डॉक्टर के साथ साथ उसका पूरा स्टाफ भी जलकर खत्म हो गया। अब डॉक्टर भी अपनी मुक्ति के लिए इस हॉस्पिटल में भटक रहा है, मगर उसके द्वारा मारे हुए लोग उसकी आत्मा को रोज एक नई सजा मुकर्रर करते हैं। गांव के एक एक जन को इस बारे में अच्छी तरह पता है, इसलिए इस अस्पताल में या इस अस्पताल के आसपास कोई नहीं आता। आज ये दोनों भी उन भटकती आत्माओं के शिकार हुए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं मानता इन सारी बातों को। जरूर यह सब किसी की साजिश है। यदि भूत प्रेत हैं तो आज की रात मैं यहाँ जरूर रुकूंगा। वैसे तो सर, मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो कोई नहीं। आपकी मर्जी सर। इंस्पेक्टर रात को हॉस्पिटल में रुकता है। सब कुछ शांत दिख रहा था। रात के 12 बजे ही हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। नया पेशेंट आया है। बहुत दिन हो गए हैं किसी की किडनी नहीं निकाली। नर्स, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो। इंस्पेक्टर साहब, अपने हाथों से खुद को सील तो लोगे ना? मेरी तरह सील लोगे ना? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो मुझे।
आए तो थे तुम तुम्हारी मर्जी से, लेकिन अब जाओगे हमारी मर्जी से। क्यों? इसके बाद डॉक्टर अपने बड़े बड़े नाखूनों से इंस्पेक्टर का दिल और शरीर के दूसरे भाग निकालकर चबा रहा था।